नमस्कार दोस्तों, जीएस आजकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में मध्यकालीन भारत का इतिहास कहाँ से प्रारंभ हुआ था। बहुत ही रुचिकर विषय है और हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो इसे आसानी से हम लोग समझ सकेंगे। भारत में मध्यकालीन भारत का जो इतिहास रहा है, इसकी शुरुआत अक्सर 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक के कालखंड में बांटा गया है। ऐसे विभिन्न इतिहासकारों का अलग अलग मत रहता है। भारत में अरब आक्रमण एवं तुर्क आक्रमण के बारे में हम लोग एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारत में तुर्क आक्रमण और अरब आक्रमण कैसे कैसे यहाँ आए। इसका मतलब है कि 712 ईस्वी से पहले तक भारत पर कोई बाहरी मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ जो है आक्रमण नहीं किया था। पहली बार जो है मुस्लिम आक्रमणकारी अरब आक्रमण के तौर पे और तुर्क आक्रमण के तौर पर यहाँ आया। तो किस परिस्थिति में आया, उसके लिए उस समय कैसी परिस्थिति रही होगी, तो हम लोग देखते हैं। तो जब अब यहाँ से मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 ईस्वी से प्रारंभ होता है, तो उससे पूर्व प्राचीन भारत का इतिहास रहा। तो प्राचीन भारत के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त एवं हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद भारत पर केंद्रीय स्तर का कोई ऐसा योग्य राजा नहीं हुआ जो पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधकर और भारत की सुरक्षा कर सके, भारत पर शासन कर सके। इस परिस्थिति में बाहरी आक्रमणकारियों के लिए बहुत ही आसान रहा। तो इस संदर्भ में इसके समय में भारत पे किन किन लोगों का शासन था, उसके संदर्भ में थोड़ा सा हम लोग नजर प्रकाश डालते हैं। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत पर पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा शासन किया जा रहा था। ऐसा नहीं था कि इन राजाओं में योग्यता नहीं थी, इन राजाओं में योग्यता अवश्य थी, लेकिन इस वंश के शासक अपने आप में उलझे हुए रहते थे, आपस में ही हमेशा लड़ते रहते थे। तो इस परिस्थिति में यहाँ का माहौल थोड़ा ऐसा बना हुआ था कि कोई किसी का साथ देने को तैयार नहीं थे। इसी परिस्थिति में मुस्लिम आक्रमणकारी जो है भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। तो अब हम लोग देखते हैं कि मध्यकाल में भारत में प्रथम मुस्लिम शासक जिसने सफलतापूर्वक आक्रमण किया, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। और मोहम्मद बिन कासिम जो है मकरान होते हुए भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया तो किसके कहने पर किया, तो उस समय इराक का शासक था अल हज्जाज, और अल हज्जाज के आदेश पर ही मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। तो अल हज्जाज के साथ इसका क्या संबंध था, तो अल हज्जाज का मोहम्मद बिन कासिम भतीजा था, आगे चलकर दामाद बन गया। तो उसी के कहने पर यह जो है भारत पर आक्रमण किया। तो अल हज्जाज के भतीजे तथा दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने मात्र 17 वर्ष की अवस्था में सिंध के अभियान का सफल नेतृत्व किया। और जिस समय ये सिंध का सफल अभियान का नेतृत्व कर रहा था, उस समय यह जो है उमय्यद खलीफा का सेनापति था। अब उमय्यद खलीफा की चर्चा उस समय होती है, तो आखिरकार उमय्यद खलीफा है कौन, तो पैगंबर मोहम्मद का उत्तराधिकारी था उमय्यद खलीफा, और उमय्यद खलीफा का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम, जिस समय ये भारत पर आक्रमण किया और सिंध प्रदेश पर आक्रमण किया।
और भारत में अरब आक्रमण का सिर्फ और सिर्फ इसका उद्देश्य था राज्य विस्तार करना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब हमने सिंध राज्य की चर्चा की, तो भारत में उस समय सिंध प्रदेश पर जो था वह ब्राह्मण वंश का शासन था, ब्राह्मण वंशी राजा थे और ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर का शासन था उस समय। और उस समय सिंध की राजधानी थी आरोर और आरोर का उपनाम ब्राह्मणाबाद भी कहा जाता था। यह क्वेश्चन लगातार पूछता है, तो ब्राह्मणाबाद उस समय नाम से जाना जाता था। अब हम लोग देखते हैं कि जब प्रथम अरब मुस्लिम कारी के तौर पे मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया 712 ईस्वी में, तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारतीय उपमहाद्वीपों में अरब शासन की स्थापना तो अवश्य कर दी, पर मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के साम्राज्य स्थापित करने में असफल रहा। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद यह सपना अधूरा रह गया कि अरब शासन यहां कायम हो, लेकिन इसे बाद के वर्षों में तुर्क शासकों ने पूरा किया। अब मोहम्मद बिन कासिम का सफल नहीं होने का प्रमुख कारण क्या क्या बताया गया, तो मोहम्मद बिन कासिम को 714 ईस्वी में वापस लौटना पड़ा। वापस लौटने का कारण था कि अल हज्जाज की मृत्यु हो गई, इराक का शासक जो अल हज्जाज था उसकी मृत्यु हो गई और 715 ईस्वी में खलीफा की मृत्यु के उपरांत इसे वापस बुला लिया गया, क्योंकि गृह युद्ध छिड़ने के कारण गृह अपने देश के अंदर आंतरिक अव्यवस्था भंग होने लगी थी। आंतरिक अव्यवस्था जो है समाप्त होने के साथ साथ अशांति की स्थिति वहां उत्पन्न होने लगी थी। इसी कारण से मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में क्वेश्चन लगातार किया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम शासक था जिसने भारतीयों के ऊपर जजिया कर लगाया था, गैर धार्मिक कर लगाया था। तो जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में इसने जजिया कर लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम दिरहम नामक सिक्का चलाया था। मोहम्मद बिन कासिम के समय का ही घटना है कि गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त की रचना थी ब्रह्म संहिता। यह गणित पर लिखी गई विश्व की प्रथम पुस्तक था, जो कि अरबी भाषा में प्रथम अनुवाद इसका कराने का श्रेय जाता है अल फाजरी को। तो इस प्रकार हम लोगों ने अरब आक्रमणकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। अब हम लोग भारत में तुर्क आक्रमण के बारे में जानकारी लेते हैं। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि अरब आक्रमणकारी सफल नहीं हो सके, आक्रमण किया, प्रदेश को जीता, लेकिन राज्य स्थापित करने में सफल नहीं हुए। तो अरब लोगों के आक्रमण के लगभग 150 वर्षों के बाद तुर्क लोगों ने भारत पर आक्रमण किया और तुर्क लोगों को ही भारत में प्रथम विदेशी साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। यहां पे दो क्वेश्चन ध्यान में आते हैं। एक तो भारत पे प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे वो अरब थे, लेकिन यहां पे जो है शासन साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय तुर्क को जाता है। अब ये तुर्क लोग थे कौन, कहां से आए, कैसे ये इस्लाम में कन्वर्ट हुए, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तुर्क लोग जो थे वो चीन के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाली एक असभ्य एवं बर्बर जाति के थे। बर्बर जाति अर्थात लड़ाकू प्रवृत्ति के जाति थे। इन लोगों ने बाद में इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और इनका मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के साथ ही धन संपदा हासिल करने के साथ साथ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। और इसी धन संपदा के बल पर यह मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य कायम करना चाहते थे। अब भारत में सफलतापूर्वक
आक्रमण करने वाला जो शासक हुआ वह किस वंश का था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला जो शासक था वह गजनी वंश का था और गजनी वंश के संस्थापक अल्पतगीन को कहा जाता है। गजनी वंश के संस्थापक अल्पतगीन को कहा जाता है। और अल्पतगीन की जो चर्चा की जाती है तो यह अल्पतगीन जो है उस समय सामानी साम्राज्य के शासक अब्दुल मलिक का तुर्कदास था। सामानी साम्राज्य के पतन के पश्चात उसने मध्य एशिया में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया जिसकी राजधानी गजनी थी। अल्पतगीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी, उसका दामाद सुबुक्तगीन गजनी का शासक बना। जब सुबुक्तगीन ने 986 ईस्वी में भारत के पंजाब प्रांत जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में पड़ते हैं पर आक्रमण किया तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरबी था और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान के तौर पे सुबुक्तगीन को जाना जाता है। इस आक्रमण के बाद उसने पंजाब के शासक जयपाल को पराजित किया और जयपाल को पराजित करने के साथ साथ धीरे धीरे पूरा अफगानिस्तान एवं मुल्तान प्रांत को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई और सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनवी जो कि उस समय 27 वर्ष का हो चुका था उसने सत्ता का बागडोर संभाला और इस प्रकार शासन भारत में शासन की नींव रख दिया गया। अब हम लोग आगे जो चर्चा करेंगे वो मोहम्मद गजनवी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं जिसमें कि हम लोगों ने भारत पर अरब आक्रमण और भारत पर तुर्क आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। यहां से आगे हम लोगों को पढ़ने में बहुत ही सहूलियत होगी क्योंकि हम लोगों ने अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण के बारे में अलग अलग से जानकारी प्राप्त किया। अब इस दो टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कुछ प्रश्न आपको दिए जाते हैं। पहला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने किस ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त किया था? दूसरा प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण के समय सिंध में किस वंश का शासन था? तीसरा प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? चौथा प्रश्न है, सिंध की राजधानी आरोर था और आरोर को किस उपनाम से जाना जाता था? पांचवा प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण कहां के शासक और किसके कहने पर किया था? छठा प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम किसका सेनापति था? सातवां प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम कौन था? आठवां प्रश्न है, भारतीयों से जजिया कर किस मुस्लिम शासक द्वारा लगाया गया और कब लगाया गया? नौवां प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम सर्वप्रथम कौन सा सिक्का चलाया? 10वां प्रश्न है, भारत में सफलतापूर्वक आक्रमण करने वाले शासक किस वंश के थे? 11वां प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? 12वां प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुसलमान कौन था? 13वां प्रश्न है, सुबुक्तगीन किसका उत्तराधिकारी बना? 14वां प्रश्न है, गजनी वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? 15वां प्रश्न है, सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी कौन था? इस प्रकार आपके ये प्रश्न हैं, इसका उत्तर जरूर दें और आप लोगों को यदि यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को जरूर दबाएं और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। धन्यवाद।